थैंक यू बोल करके ताली बजा के खूब खुश होइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली, जोरदार ताली। हाँ, और मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइए, हंसिए, बोलिए, एकदम खुश रहिए। बी हैप्पी, बी हैप्पी कहिए। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। ये बोला करो, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। तो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। कम ऑन द टॉपिक। आपको बताया गया था 3 लेक्चर हो गए, आज 4 है, और उसमें ये बताया गया कि जिसको असाधारण बनना है वो चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, वो बदलता है। अब पहला चेंजिंग जो नीचे ने बताया है, क्योंकि मैं आज उसी चर्चा आजकल हम कर रहे हैं तो इसलिए उसी को बोल देते हैं। और तो बहुत सारे लोग बताने वाले हैं, अनेक चीज बताते हैं। तो नीचे ने कहा कि पहली चेंजिंग आपकी क्या है बच्चे की? ए चाइल्ड शुड चेंज इनटू ए कैमल। अब वो कैमल के जितने गुण हैं वो गुण आपके आने चाहिए। आप कैमल नहीं बन जाएंगे, आप शरीर से कोई कैमल जैसा नहीं हो जाएंगे, बल्कि जो उसके गुण हैं वो आपके पास आने चाहिए। तो गुण बताया गया था। अब वो गुण आए कैसे? समस्या क्या रहती है हम लोगों के सामने, एक बच्चे के सामने समस्या क्या रहती है? एक बच्चे के सामने समस्या होती है जब वो घर में पैदा होता है, किसी घर में पैदा होता है, तो उस घर की भाषा होती है, उसकी माँ की भाषा होती है, उसके पिता की भाषा। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो ना? और हर बच्चे के घर में माता पिता अलग होते हैं। जैसे एक बच्चे का माता पिता कोई है और एक बच्चे का माता पिता कोई है। जैसे 2 लोगों के लिए तुम्हारा अपना ही ले लो कि पीयूष रंजन के माँ और पिता अलग हैं, उनकी भाषा अलग है। फिर अगल बगल हैं, ग्रैंडफादर और ग्रैनी भी उसमें है, और अगल बगल के जो लोग हैं वो भी हैं। और जो इनके बगल में कोई रहता होगा, या मान लीजिए यहीं आकर के कोई लड़का मिलता है, तो लड़का मिलता है, कोई भी है, इनके बगल में बैठे हैं, अरमान बैठे हैं, तो अरमान के जो माता पिता हैं उनकी अलग की भाषा होगी, उनकी अलग की सोच होगी, जो दोनों से एकदम बिल्कुल मेल नहीं खाता होगा। और इसमें कोई माँ ज्यादा नेगेटिव रहती है, कोई माँ कम नेगेटिव रहती है। किसी का पिता वेल एजुकेटेड होता है, जिसकी भाषा नपी तुली होती है। किसी का पिता अपढ़ गंवार होता है या नहीं पढ़ा लिखा होता है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो वो जो बोलता है और जैसा वो व्यवहार करता है, वह बच्चे के माइंड में जाके सेट हो जाता है। क्योंकि शुरू में जैसे बच्चा पैदा होता है और वो सुनने लायक हो जाता है, मुझे लगता है वो जब नहीं बोलता है तब भी सुनता है, क्योंकि अगर सुनता नहीं तो बोलता नहीं। जैसे महीने 1.5 महीने के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद आवाज आने लगती है, तो अगर कान में उसकी आवाज बाहर से नहीं जाती तो वो शायद बोलना नहीं शुरू करता। और घर में वो बोलता है, घर में उसे सिखाया जाता है कि मान लीजिए पीयूष रंजन है तो इनके घर में सिखाया जाएगा मम्मी और पापा। तो ये जब बच्चे रहे होंगे तभी से बोलते होंगे मम्मी पापा। हो सकता है अरमान के घर में मम्मी पापा न कर करके अब्बू और अम्मी जान कहा जाता हो, अम्मी कहा जाता हो, तो ये अम्मी सीखेंगे। तो ये केवल तो थोड़ी थोड़ी सी बात है। हमारे घरों में निगेटिव बातें बहुत भरी जाती हैं, बहुत ज्यादा।
और हम कहते हैं कि केवल कैमल की तरह से ओबीडियंट हो जाइए, और जब बड़े हो जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि हम जो कह रहे हैं कितना सही है कितना गलत है। अभी आपको नहीं पता चलेगा। जब तक आप उसी में पड़े रहेंगे, जैसे कोई आदमी काली कोठरी में पड़ा हो और उससे सफेदी की बात की जाए तो क्या वो समझेगा, मानेगा? लेकिन जब वही आदमी निकाल करके, काली कोठरी से निकाल करके और सफेद कोठी में डाल दिया जाएगा, जहां प्रकाश रहेगा, जहां बिजली रहेगी, जहां पंखे रहेंगे, तो तब वो जानेगा कि मैं कहां पड़ा हुआ था। तो अभी तो आपकी समझ में नहीं आएगा, और हम आपके पिताजी को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आपके पिताजी हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो हमारी भाषा को नहीं समझेंगे, हमारी बात को नहीं समझेंगे। वो हमसे कई गुना ज्यादा चालाक हैं, होशियार हैं, अच्छे हैं। वो हमको, हमारी बात को नहीं समझेंगे। हम सिखाते हैं आपको, क्योंकि आप अभी, आपके पास माता पिता भी हैं और मैं भी हूं। भाई घर में माता पिता हैं और बाहर हम लोग हैं, टीचर हैं। तो अभी आपके लिए तो चल जाएगी गाड़ी, तो आपको सिखाते हैं। तो उसमें क्या है, जो ये अगला जो चरण आपका है, जो आज का चरण है, उसमें है, ये देखो, ये कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जितने भी महान हैं सबकी शब्दावली अलग अलग रहती है, मीनिंग वही रहती है। रीवायर करना मतलब आपका ब्रेन वायर कर दिया जाता है। वायर करना माने जैसे मोटर आपके अंदर जो न्यूरॉन रहता है और जो ब्रेन है, इसमें इसकी वायरिंग हो जाती है। वायरिंग कैसे हो जाती है? जो हमारे घर में माता पिता, नात, रिश्तेदार, गांव वाले और वाले बोलते हैं, वो जा करके यहां सेट हो जाता है। हमको क्या करना है? चेंज करना अपने को, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। नहीं तो जैसा सोचते हो वैसे बनोगे, जैसा आप सोच रहे हो पहले से वैसे बनोगे। तो हमारे दिमाग की रीवायरिंग की जाती है। रीवायरिंग, ये वायर माने तार होता है, रीवायरिंग हमारे दिमाग की होती है, शुरू होती है। तो रीवायरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो पहले से वायर किया गया है, जो पहले से घर में हमारे अंदर डाल दिया गया है, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो बड़े खतरनाक हैं, यार तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाएगा, चल हट मैं करता हूं, ये घर में किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे आर्यन हैं, अगर ये किसी काम को करने जाते हैं तो इनकी मम्मी बोल देंगी तुम्हारे बस का नहीं है। तो आप जो बोलते हो तुम्हारे बस का नहीं है, उसको लिमिट में रखते हो, लिमिट में ये रख देते हो कि वो दिमाग में उसके बैठ जाएगा कि मेरे बस का नहीं है। और जिंदगी भर अगर अंदर से जिद नहीं करेगा तो जिंदगी भर वो काम ये नहीं कर पाएंगे। ये लिमिट बांध दीजिए। हमें क्या करना है? फिर क्या करना है? हमें रीवायर करना है, अर्थात पुनः हमें अपने दिमाग को अलग सेट करना है। और जो सेट होगा वो सेट योर माइंड टू योर सक्सेस। अब माइंड को आपको, चूंकि आप बच्चे नहीं रह जाएंगे, सेट योर माइंड, फॉर सक्सेस। जो आपने गोल बना लिया है उसको प्राप्त करने का आप माइंड सेट बनाइए, ये है। और ये होता कहां शुरू? सबसे पहले शुरू होता है मेडिटेशन से। सबसे पहले शुरू होता है कहां से? मेडिटेशन से। जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे हमारे यहाँ महावीर स्वामी रहे हों, चाहे यहाँ के कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हों, चाहे दुनिया के कोई बहुत बड़े बिजनेस हों, सारे लोग जो है मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन करते इसलिए हैं कि हमें
हम कोई भी चीज को बदल सकते हैं जब हम शांत होंगे। स्टिलनेस, ये शांत, जब हम शांत हो जाएंगे, जब शांत होंगे तभी परिवर्तन होगा। जब हम शोर मचाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। जब हमारे दिमाग में शोर शराबा चलता रहेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, दूसरी बात उसमें जाएगी ही नहीं। और बस यहीं आने के बाद आपको काम करना है, ध्यान से सुन लो। पहले की चलती हुई बात है लड़की, पहले की चलती हुई बात जो पहले से है, आप मेडिटेशन में नहीं बैठे हैं, उसके पहले जो बातें आपके दिमाग में चल रही हैं उसको हटाने के लिए, ध्यान रखना, उसको हटाने के लिए 90 मिनट्स लगते हैं। देखो कितना ज्यादा इन लोगों ने शोध कर लिया, और हम तो इन्हीं की भाई प्रशंसा करते हैं और इन्हीं के बीच में रहते हैं। 90 मिनट्स बताते हैं। लगता है कि जो पुरानी बात है उसको फेड करने में, पुरानी बात को फेड करने में कितना लगता है? 90 मिनट्स लगता है। इसीलिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन में काउंटिंग कराई जाती है। अब चूंकि 90 मिनट्स के लिए कम से कम 90 गिनती आपको लिखना है, बोलना है। सांस लीजिए और 90 बार जो है सांस लीजिए और गिनती गिनिए। लंबी सांस लेना है और गिनती गिनना है, क्योंकि 90 सांस, अगर 90 की काउंटिंग हम करते हैं तो देरी ज्यादा हो जाएगी। ये घर के लिए है कि आप घर में करिए, 1 घंटे करिए, आधा घंटा करिए, जो आपका मन करता है। लेकिन आप जाने रहिए इस चीज को कि जो हमारे दिमाग में पहले से बात चलती रहती है, वो बात को मिटाने के लिए उसमें से उसकी, ताकि वो हट जाए हमारे दिमाग से, उसको मिटाने के लिए 90 मिनट लगते हैं। और ये लोग जो शोध करते हैं वो दिमाग में मशीन लगाते हैं, दिमाग में मशीन लगाते हैं और फिर काम होता है। जैसे मेडिटेशन आपने शुरू कर दिया करना, उन्होंने कहा काउंटिंग करो, तो काउंटिंग आप कर रहे हैं, तो वो पुरानी बात जो इनके दिमाग में चल रही है वो कितनी देर में फेड हुई। तो उन्होंने कहा कि वो जो दिमाग से जो पुरानी बात को निकालने में, उसको फेड करने माने मुरझाने में, उसको फेंट करने में 90 मिनट्स लगते हैं। और 90 मिनट्स का मतलब ये हुआ कि आप एक गिनती गिनिएगा तो शायद 1 मिनट में होगा कि नहीं होगा। आपको लंबी सांस लेना है और लंबी सांस लेने के बाद एक काउंट करना है। तो हमको लगता है कि 1 मिनट लगता होगा, और नहीं तो 1 मिनट से एक गिनती 1 मिनट के अंदर ही हो जाती है, इसलिए काउंटिंग हमें और करना पड़ेगा। लेकिन ये बताते हैं कि 90 मिनट्स में ये फेड होता है, पुरानी बात निकलती है दिमाग से और उसकी जगह पर हमें नई डालना रहता है, तो 90 मिनट्स लगते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करें तो लंबी सांस लें, और लंबी सांस लें और इसके बाद सांस पर हम काउंट करें। जैसे आपको बताया गया है काउंट डाउन मेडिटेशन, काउंट करना, फिर एक बार काउंट डाउन मेडिटेशन बताया गया है, और तब काउंट डाउन करने के बाद हम दूसरा काम करते हैं, तो अफर्मेशन करते हैं। अफर्मेशन इसलिए होता है कि पुरानी बात को हमने हटा दिया और उसकी जगह पर नई बात हम डाल रहे हैं। हमारे दिमाग में पहले से सेट किया गया बात नहीं। जो बच्चे बात कर रहे हैं अभी मार खाएंगे, वो जो बच्चे बात करते हैं, इसमें कुछ बच्चे हैं जो बात करते रहते हैं, तो हम जो पुरानी बात है वो पुरानी बात को हटा करके उसमें नई बात डाला जाता है। तो नई बात कहाँ से डालोगे? अफर्मेशन करोगे। जैसे आपका 25 लाइन है, अब आपको बचपन से ये सिखा दिया गया, आपकी माता पिता हमेशा ये कहते रहे हो, बाई चांस या गांव का कहता हो, कोई अगल बगल का कहता हो कि अरे तुम्हारे बस का नहीं है, या तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम जो है तुम्हारे नहीं, तुम इतने मोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये जो बातें आपके दिमाग में डालेगी उसको हमें हटाना है और उसकी जगह पर हम नए वाक्य डाल लेंगे।
जैसे कि जहां आपको ये कहा गया कि आप नहीं कर सकते हो, उसकी जगह पर आप कहेंगे कि आई कैन डू एनीथिंग दैट एनी पर्सन कैन डू ऑन दिस प्लेनेट। इस संसार में कोई जो कर सकता है उसको मैं भी कर सकता हूं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका स्वाभिमान बढ़ेगा अंदर से, ये सब उससे फायदे होते हैं। तो शुरुआत कर लीजिए, जितना टाइम है उतनी देर तक आप बैठ जाइए, शांत हो जाइए। जैसे पोजीशन में बैठो, मेडिटेशन पोजीशन में बैठो, सुनाई नहीं पड़ता है ना, मेडिटेशन में बैठो, बैठ गए, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठो, गर्दन सीधी करो, गर्दन सीधी करो। गर्दन सीधी करने के बाद आंख को बंद करो। आंख बंद करने के बाद आप पहला काम करेंगे, लंबी सांस लेंगे। बिल्कुल पेट से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे तो आवाज आनी चाहिए कि सांस बाहर निकल रही है। और उसी समय आप गिनती गिनिए, हर सांस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। और फिर एक एक गिनती को हम काटते हैं, एक एक गिनती को हम काटते जाते हैं, ये सब क्रिया है। और जैसे आप लंबी सांस लेंगे आपके अंदर शांति पैदा हो जाएगी, आपके अंदर रिलीफ पैदा होगी, आपको लगेगा कुछ भार मेरा हल्का हो गया है। तो लंबी सांस लीजिए और गिनती गिनिए। और जब ये हो जाए तो तुरंत, चूंकि माइंड आपका शांत हो गया, आपका भार हल्का हो गया, आपके दिमाग में अब कुछ नहीं रह गया बाहर का, तो फिर भी आएगा, स्वाभाविक क्रिया आएगा। तो आप वहीं अफर्मेशन शुरू कर दीजिए। अफर्मेशन नई चीज जो आप दिमाग में डालना चाहते हैं अपने सफलता के लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो वाक्य बोले जाते हैं उस वाक्य को आप बोलना शुरू करो और पुराने वाक्य की जगह पर नए वाक्य डाल लो। और जब आप डेली करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, रोजाना करेंगे, तो धीरे धीरे पुराना वाला जो पहले का है वो निकल जाएगा। अब ये 100% तो नहीं निकल पाता है, जो जड़ जमा लेता है, बिल्कुल बचपन में जड़ जमाता है, वो तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आम तौर से निकल जाता है। और निकल जाने के बाद आप एक नए आदमी बन जाते हैं, एक नए रूप में बन जाते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आपका ब्रेन रिवायर हो जाता है, आप अपने ब्रेन को, माइंड को रीप्रोग्राम कर देते हैं। और जब रीप्रोग्राम कर देते हैं, रीवायर कर देते हैं, तो आपकी ब्रेन नए ढंग से काम करने लगती है। और नए ढंग से काम करने लगती है तो जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो सफलता आपको जरूर मिलती है, लेट में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप गिरेंगे नहीं, आप फेल नहीं होंगे, आपका नंबर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब चलता रहता है इस जिंदगी में, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे और एक दिन आपकी सफलता आपके चरणों में रहेगी।